क्वेश्चन टेक का आज पार्ट 2 देख रहे हैं। इसके पहले पार्ट 1 में हमने देखा था कि यदि आपको क्वेश्चन टेक बनाना सेंटेंस में टू बी है तब आप किस प्रकार क्वेश्चन टेक बनाते थे। तो पहले आप पूरा वाक्य लिखते थे। हर किसी रूल्स में आपको पहले वाक्य लिखना है, फुल स्टॉप को कॉमा में बदलना है। यदि टू बी होती थी तो आप टू बी पहले क्वेश्चन टेक बनाने के लिए आप वाक्य पूरा लिखते थे, फिर कॉमा लगाते थे। कॉमा लगाने के बाद में सेंटेंस में सिर्फ टू बी होने पर आप रखते थे टू बी, फिर उसके बाद में रखते थे नॉट। तो नॉट को रखना था तो शॉर्ट फॉर्म में रखना था ऐसा। फिर उसके बाद में रखना था हमको सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यदि नाउन सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन भी चेंज करना था। उसके बाद लगाना था क्वेश्चन मार्क। ये रूल्स हम इसके पहले के वीडियोस में देख चुके हैं। और दूसरा देखा था आपने उसी में कि यदि टू बी प्लस नॉट ऑलरेडी सेंटेंस में आता है तो पहले पूरा सेंटेंस लिखना है, फुल स्टॉप को कॉमा में बदलना है। उसके बाद में टू बी प्लस नॉट ऑलरेडी सेंटेंस में है तो सिर्फ टू बी रखना है, सब्जेक्ट रखना है, क्वेश्चन मार्क रखना है। तो ये जो रूल्स है इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं। दूसरा रूल देखेंगे हम कि सेंटेंस में यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और आपको उसको क्वेश्चन टेक बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो पुराने रूल्स एज इट इज रहेंगे। सेंटेंस आपको पूरा लिखना है, फुल स्टॉप को कॉमा में बदलना है। तो पहला रूल्स, यदि वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तब आपको कैसे क्वेश्चन टेक बनाना है। तो वाक्य पूरा का पूरा लिख दे पहले, जैसा है वैसा। दे कॉल मी डेली। अब यहाँ पर फुल स्टॉप है, इसको हम बदल देंगे कॉमा में। यहाँ तक हो गया, पहले वाक्य रख लिया, फिर उसके बाद में कॉमा रख दिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कॉल आया है तो डोंट रखना है हमको, डोंट। उसके बाद में सब्जेक्ट रखना है तो दे का डेट नहीं करना है, केस चेंज नहीं करना है। नाउन सब्जेक्ट है तो उनको प्रोनाउन में चेंज करना है। ऑलरेडी प्रोनाउन है तो जैसे का वैसा रख देंगे हम दे, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन टेक बन गया हमारा डोंट दे क्वेश्चन मार्क। पहले पूरा सेंटेंस लिख ले, फुल स्टॉप को कॉमा में बदल दे, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डोंट रख दे, और जो सब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट रख दे और क्वेश्चन मार्क लगा दे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनता है। ये पहली कंडीशन हो गई कि यदि सेंटेंस में सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और आपको क्वेश्चन टेक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। पहले पूरा सेंटेंस लिखेंगे, फुल स्टॉप को कॉमा में बदलेंगे, उसके बाद में सेंटेंस पॉजिटिव है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डोंट रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे और फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। यदि सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना आते हुए डोंट आता है, सेंटेंस नेगेटिव आता है, जैसे कि आई डोंट प्ले हॉकी आया है, सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है। तो यदि वाक्य में डू नॉट यदि दिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, रूल्स वही रहेगा। सबसे पहले आई डू नॉट प्ले हॉकी और फुल स्टॉप को बदल देंगे हम कॉमा में। लेकिन अब आपका सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव दिया हुआ है तो आपको सिर्फ अब डू रखना है। उसके बाद में नियम वही, सब्जेक्ट आएगा, आई ही रहेगा, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास सेंटेंस था आई डू नॉट प्ले हॉकी, क्वेश्चन टेक बन गया उसका डू आई और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर याद रखने योग्य बात यह है कि सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक उसका नेगेटिव बनता है, और सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक उसका पॉजिटिव बनता है। जैसे पहले वाला याद रखेंगे कि यदि फर्स्ट फॉर्म आया तो आपको डोंट रखना है, सब्जेक्ट रखना है, क्वेश्चन मार्क। तीन ही काम करना है आपको। फुल स्टॉप को कॉमा में तो इजीली बदल देंगे। फर्स्ट फॉर्म दिखा और क्वेश्चन टेक बनाना है तो डोंट रखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट हर किसी में रखना है, क्वेश्चन मार्क हर किसी में रखना है। यदि सेंटेंस में ऑलरेडी डोंट दिया हुआ रहेगा या डू नॉट दिया हुआ रहेगा, ऐसी कंडीशन में डोंट ना रखते हुए आपको डू रखना है, फिर सब्जेक्ट रखना है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो दो सेंटेंस देखे हमने। तीसरा सेंटेंस है यू गो टू स्कूल, और इसको क्वेश्चन टेक में बनाना है। तो रूल्स वही है आपका। सबसे पहले पूरा सेंटेंस लिख लेंगे, यू गो टू स्कूल, फुल स्टॉप को बदल देंगे कॉमा में, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया तो पहले वाक्य लिख लिया, फिर हमने फुल स्टॉप को बदल दिया कॉमा में। फिर अब रखना है हमको डोंट, क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, ऐसी कंडीशन में आपको रखना है डोंट। उसके बाद सब्जेक्ट तो यू का यू ही रहेगा, ऑलरेडी प्रोनाउन है, उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन टेक बन गया डोंट यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट यदि सेंटेंस में नेगेटिव आ जाए, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ऑलरेडी सेंटेंस नेगेटिव है, ऐसी कंडीशन में पहले तो आपको पूरा रखना ही पड़ेगा आई
डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। फुल स्टॉप को बदल देंगे हम कॉमा में। सेंटेंस में ऑलरेडी नॉट दिया हुआ है, जब सेंटेंस में डू नॉट दिया हो तब क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको जब यहाँ पर नॉट दिया हुआ है तो डोंट ना रखते हुए सिर्फ डू रखना है। फिर सब्जेक्ट रखेंगे हम जो है वो आई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आपका क्वेश्चन टैग बन गया डू आई क्वेश्चन मार्क। तो आपको 4 सेंटेंस मैंने करके बता दिए, 5 और 6 सेंटेंस नंबर जो है वो आप लोगों को करके कमेंट्स बॉक्स में बताना है। दे सेड मैंगोस वी डोंट वॉच टीवी। ये 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। 2 रूल्स है आपके पास। यदि सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो डोंट रखना है, यदि सेंटेंस में ऑलरेडी डू नॉट आता है तो सिर्फ डू रखना है। फिर हर किसी में आपको सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क रखना है। तो ये आप करके बताएंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में 2 सेंटेंस करके बताएंगे।